गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था नोड, वियुक्त बिंदु और उभयाग्र की बात की थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं, वक्रों का अनुरेखण। बीएससी फर्स्ट ईयर अवकलन गणित, वक्रों का अनुरेखण। डेट आज 25 है 11/20, पेज 1 है। वक्रों का अनुरेखण यानी कि अनुरेखण से तात्पर्य है वक्रों को बनाना, वक्रों को छापना। वक्र कैसे बनाए जाएंगे? वक्रों के हमारे पास में यहाँ समीकरण दे रखेगा, वो वक्रों के समीकरण दे रखेगा, उसको हमें क्या कर रहा है? अनुरेख करना है। अनुरेख से तात्पर्य क्या है? उसको बनाना है, वक्रों को बनाना है। ठीक है कि कोई भी हमारे पास समीकरण है, उसकी आकृति कैसी होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है सममिति। हम पहले क्या चेक करेंगे? सममिति चेक करेंगे पहले। सममिति में क्या होता है? सममिति में ए पॉइंट है, जब x की घात सम है, जब x की घात सम है तो वक्र कहाँ पर? y अक्ष पर, y अक्ष पर सममित होगा। ठीक है, जब x की घात सम है, हमें x की घात सम देखनी है। x की घात सम है तो वक्र कहाँ पर सममित होगा? y अक्ष पर। उल्टा है, y अक्ष की घात सम है तो y अक्ष पर सममित होगा। सममित होने का मतलब क्या है कि y अक्ष के दोनों ओर एक जैसा ग्राफ बनेगा। y अक्ष के क्या बनेगा? दोनों ओर एक जैसा ग्राफ बनेगा। जैसे ये हमारा y अक्ष है, तो जैसा इधर है ग्राफ ऐसा ही इधर बनेगा। ठीक है, तो y अक्ष पर सममित हो गया। जैसा ग्राफ इधर है y अक्ष के, वैसा ही इधर बनेगा। तो ये हमारी सममिति है। तो ये तो थी जब x की घात सम है तो y अक्ष पर सममित है। अब इसका हम b पॉइंट लेते हैं। b जब y की घात सम है, y की घात सम है तो वक्र x अक्ष पर क्या होगा? सममिति होगा। x अक्ष पर सममित से तात्पर्य क्या है? x अक्ष पर दोनों ओर एक जैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, x अक्ष पर क्या होगा? दोनों ओर एक जैसा ग्राफ बनेगा। जैसे मान लो ये हमारे पास x अक्ष है, ये जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ नीचे है। ठीक है, तो ये हमारे x अक्ष पर सममित ग्राफ है। ये तो x अक्ष पर सममित होगा कब? जब y की घात सम हो। तो वक्र कहाँ पर होगा? x अक्ष पर सममित होगा। नेक्स्ट पॉइंट सी। हम क्या करें? y की जगह x लिख दें और x की जगह y लिख दें। y बराबर x तथा x बराबर y रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित है। तो कहाँ सममित होगा? तो रेखा y बराबर x पर सममित होगा। ठीक है, कहाँ सममित होगा? रेखा y बराबर x पर सममित होगा। कब? जब y की जगह तो x रख दें और x की जगह y रख दें। रखने पर क्या हो? वक्र में कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे। तो रेखा एक हमारी रेखा y बराबर x होती है। इसको बता देते हैं कैसी होती है रेखा y बराबर x। ये मान लो x अक्ष है और ये मान लो y अक्ष है। तो ये जो रेखा होती है हमारी, ये तो होती है y बराबर कौन सी? -x।
और ये जो रेखा होती है, ये रेखा होती है हमारी कौन सी, y बराबर x। ठीक है, ये रेखा y बराबर -x और ये रेखा कौन सी होती है, y बराबर x। इस रेखा के दोनों ओर एक जैसा ग्राफ होगा। सममित होने का मतलब क्या है, इस रेखा के जैसा ग्राफ ऊपर होगा वैसा ही ग्राफ नीचे होगा। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट डी पॉइंट, जब x के स्थान पर -x तथा y के स्थान पर -y रखने पर वक्र कैसा है, अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित है तो वक्र कहाँ पर, तो वक्र ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु जब हम क्या कर दें, x की जगह -x और y की जगह -y रख दें और वक्र अपरिवर्तित रहे तो वक्र कहाँ पर सममित होगा, ध्रुव को रहने देते हैं। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वक्र सम्मुख चतुर्थांशों में, सम्मुख चतुर्थांशों में सममित होगा। वक्र कहाँ पर सममित होगा, सम्मुख चतुर्थांशों में। ठीक है, सम्मुख चतुर्थांशों में सममित होगा, यानी कि आमने सामने के जो हमारे पास चतुर्थांश होंगे उनमें वक्र का ग्राफ एक जैसा होगा। जैसे फर्स्ट है, जैसे हमारा चतुर्थांश कौन सा है, फर्स्ट है, इसके सामने कौन सा होगा, थर्ड, और ये सेकंड है, इसके सामने कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ। तो जैसा ग्राफ फर्स्ट में होगा वैसा ही थर्ड में होगा, जैसा सेकंड में होगा वैसा ही किस में होगा, फोर्थ में होगा। तो ये आमने सामने के सम्मुख चतुर्थांश का मतलब क्या है, आमने सामने के चतुर्थांशों में सममित होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई सममिति की। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या निकालते हैं इसमें, दूसरा पॉइंट क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं इसमें मूल बिंदु, कि वक्र मूल बिंदु से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। मूल बिंदु, मूल बिंदु हम दो टाइप से निकालते हैं, x बराबर 0, y बराबर 0, वक्र के समीकरण को संतुष्ट करे तो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु से गुजरता है। यह हमें 4 पॉइंट है, याद रखने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते। तो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, कब गुजरता है, जब x का मान 0 रख दें वक्र में और y का मान 0 रख दें और वक्र संतुष्ट हो जाए, वक्र का समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वक्र कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा फिर हम अनंत स्पर्शी निकालते हैं। अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं। फर्स्ट कौन सी निकालते हैं, फर्स्ट निकालते हैं हम तिर्यक अनंत स्पर्शी, और सेकंड कौन सी निकालते हैं हम, समांतर अनंत स्पर्शी। ठीक है, अनंत स्पर्शी वाला हम चैप्टर कर चुके हैं, उसका उपयोग होगा यहाँ पर। अनंत स्पर्शी निकालनी आनी चाहिए। इसके लिए अनंत स्पर्शी निकालने का आसान सा तरीका है, y बराबर mx प्लस c से निकलती अनंत स्पर्शी। तो क्या करेंगे, इसमें तिर्यक अनंत स्पर्शी निकाल लेंगे और समांतर अनंत स्पर्शी निकाल लेंगे यदि कोई हो तो। ठीक है, इसमें नोट है, m का मान काल्पनिक होने पर या m का मान
नहीं निकले, नहीं ज्ञात हो तो तिर्यक अनंत स्पर्शी। कौन से अनंत स्पर्शी? तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ठीक है, यदि हम m का मान हमारे पास काल्पनिक निकले या फिर m का मान निकल ही नहीं पाए, m ही नहीं हो, तो तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ठीक है, फिर हम समांतर की बात करेंगे। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, फिर क्या निकालेंगे हम? इसके बिंदु और क्षेत्र निकालेंगे। बिंदु तथा क्षेत्र। ठीक है, बिंदु और क्षेत्र कैसे मान निकालेंगे? x के मान स्वेच्छा से लेकर y के मान ज्ञात करें। x के मान स्वेच्छा से लेने और क्या करना है? y के मान ज्ञात करने हैं। y के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो उसी से हमारा क्या निकल जाएगा? बिंदु तथा क्षेत्र। जो x के मान होंगे वो हमें लगभग ऐसे लेने। x के मान कैसे लेने? a/2 या a/2 पहले लिख लें, फिर a, फिर 2a, 3a/2 और फिर कितना 3a 3a/2 नहीं आएगा, ये आएगा 5a/2 या फिर इसको रहने देते हैं a/2 a 2a 3a। ठीक है, या तथा या नहीं तथा -a/2 -a -2a और -3a। ए उसमें दे रखेगा प्रश्न में, इसलिए हम ए लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लगभग सभी प्रश्नों में ए है। तो इस टाइप के हम क्या लेंगे? मान लेंगे। -a/2 माइनस का a माइनस का 2a माइनस के 3a है, ये माइनस का 3a। इस टाइप के हम क्या लेंगे? बिंदु लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं, बहुत बार आया ये। एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या है? y² a + x बराबर है x² 3a - x। ठीक है, ऐसा है ये। तो ये हमारे वक्र का समीकरण है। हमें इसका ग्राफ बनाना है कि इस वक्र के समीकरण का ग्राफ कैसा आएगा। उसे हम कहेंगे वक्र का अनुरेखण। ठीक है, वक्र के अनुरेखण से मतलब क्या है? वक्र का ग्राफ बनाओ, वक्र कैसा होगा। तो इसके लिए हम क्या करें? इन सब को एक तरफ ले आते हैं। इन सब को एक तरफ लेके आएंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? क्या आएगा यहाँ से? y² a + x माइनस x² और 3a - x बराबर क्या रह जाएगा? 0। ठीक है, इनको हम एक तरफ ले आए। अब हम इसमें देखते हैं कि पूरे समीकरण में सममिति पहचानेंगे। पहले सममिति किस टाइप की है। तो अब हम पहली बात करते हैं किसकी? सममिति की। सममिति इसमें कौन से टाइप की है? अब पहले इसमें ये देख लें कि इस समीकरण में पूरे में x की घात सम है क्या? नहीं है। यहाँ पर x की घात में सम है, यहाँ पर x की घात में सम है। गुणा कर देंगे तो भी विषम घात होगी यहाँ पर। तो x की घात सम नहीं है, तो यानी कि हमारी जो हमारी पहली सममिति थी वो बेकार हो गई। कौन सी? जब x की घात सम हो तो y अक्ष पर सममित होगा। ठीक है, तो ये हमारी सममिति कैसी हो गई? बेकार हो गई, क्योंकि x की घात सम नहीं है तो y अक्ष पर सममित नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखनी हमें, बस वही लिखनी है जो सममिति है। अब इसमें y की घात देखते हैं। y की घात यहाँ 2 है, सम है। और देखो कहीं पर है क्या y की घात? और तो कहीं y की घात है नहीं, तो y की घात 2 है और जो कि सम है। तो इस पूरे समीकरण में y की घात सम है। चूँकि y की घात कैसी है? सम है,
इसलिए वक्र कहाँ पर सममित होगा, एक्स अक्ष पर। उल्टा होता है, y की घात सम है तो कहाँ पर सममित होगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर सममित है। ठीक है, एक काम हो गया हमारा, सममिति हमने पहचान ली। ठीक है, फिर ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट है हमारे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शीय। अब इसकी अनंत स्पर्शी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ होगी इसकी अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी के लिए हम इनका सबका गुणा करवा देते हैं, इन सब का क्या करवा दें, गुणा, जिससे कि हमारा फलन का मान आ जाए। तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें करवा दें 3a एक्स स्क्वायर का इसमें करवा दें प्लस एक्स की घात 3 बराबर क्या रह गया, 0। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, समीकरण आ गया इन सब का गुणा करवा के। अब इसमें ये देखते हैं कि इस वक्र की हाईएस्ट पावर क्या है। अनंत स्पर्शी निकालने के लिए हाईएस्ट पावर देखेंगे क्या है। यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर एक ही है, ये कांस्टेंट है, इसकी घात नहीं गिनते, एक्स और वाई की गिनते हैं केवल। तो ये वाई की घात 2 है और एक्स की घात 1 है, तो 1 घात इसकी, 2 घात इसकी, 3 घात का हो गया ये, और एक 3 घात का ही, 3 घात से ज़्यादा नहीं है इसमें। तो 3 घात के हमारे पास 2 पद हैं, तो इनसे क्या निकालेंगे हम, 3 घात वालों से फाई 3, 3 घात वालों से क्या निकालेंगे, फाई 3। फाई 3 कैसे निकालते हैं, 3 घात वालों में x की जगह तो 1 रखते हैं और y बराबर क्या रखते हैं, m। ठीक है, 3 घात वालों में क्या रखते हैं, x बराबर 1 और y बराबर m। तो 3 घात वाला ये रहा, y की जगह m लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, x की जगह 1 लिख रहे हैं तो m स्क्वायर रहेगा ये, फिर प्लस इस x की जगह 1 लिख रहे हैं, 1 इनमें नहीं रखेंगे, अभी इनमें नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, हमें 3 घात वालों में रखना है। फाई 3 का मतलब क्या है, 3 घात वाले, 3 घात वाला ये आ गया। अब इसको हम बराबर 0 करके देखें क्या m का मान आ रहा है कुछ, तो यहाँ से देख रहे हैं कि m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर ये तो m स्क्वायर की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, अंडर रूट -1 है, रूट के अंदर माइनस चिन्ह आ गया तो इमेजनरी हो गया, आयोटा हो गया। ये कैसा है हमारा, काल्पनिक है, इमेजनरी है, इमेजनरी। ठीक है, इसलिए कौन सी, तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं है, तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं है। हमने लिखवाया था पहले ऊपर कि अनंत स्पर्शी नोट में m का मान काल्पनिक होने पर, या m का मान काल्पनिक हो या क्या हो, m का मान नहीं ज्ञात हो तो तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो m का मान काल्पनिक है तो ये तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं निकल सकती। ठीक है, तो तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं है, तो हम समांतर अनंत स्पर्शी की बात करें। हम समांतर अनंत स्पर्शी के लिए हम एक बार x की अधिकतम घात का गुणांक देखते हैं, एक बार y की अधिकतम घात का गुणांक। तो x की अधिकतम घात का गुणांक देखो इसमें क्या है, अब समांतर अनंत स्पर्शी, हम बात करते हैं समांतर अनंत स्पर्शी। समांतर अनंत स्पर्शी कैसे मिलेगी, ये जो हमारे पास में वक्र का समीकरण है, इसमें हम देखेंगे x की सबसे ज़्यादा घात क्या है। x की सबसे ज़्यादा घात 2 है, नहीं 3 है, x की सबसे ज़्यादा घात क्या है, 3। उसका गुणांक क्या है, उसका गुणांक कितना है, 1। उसका गुणांक 1 है, कांस्टेंट है, उसका गुणांक 1 है, और भी कई है क्या, नहीं है। तो कांस्टेंट है तो समांतर अनंत स्पर्शी इससे नहीं मिलेगी। x की अधिकतम घात 3 का गुणांक यदि कांस्टेंट है तो इससे हमारी तिर्यक अनंत समांतर अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी। अब y की घात देखते हैं, y की अधिकतम घात कितनी है, y की अधिकतम घात 2 है
y की अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर गुणांक a है, कांस्टेंट है ये तो, लेकिन यहाँ पर x y स्क्वायर का गुणांक x है, ये कांस्टेंट नहीं है, x कांस्टेंट नहीं है, a कांस्टेंट है। तो यानी कि यहाँ से अनंत स्पर्शी निकल सकती है। कांस्टेंट दोनों ही कांस्टेंट होते तो अनंत स्पर्शी नहीं निकल पाती। तो फिलहाल हमारे ये है गुणांक a और x। तो अब समांतर अनंत स्पर्शी किससे निकलेगी? y की अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0। y की अधिकतम घात का गुणांक बराबर क्या? 0। y की अधिकतम घात a, यहाँ से a है, प्लस यहाँ से क्या है, y की घात 2 का गुणांक क्या है? x बराबर 0। तो इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा? माइनस का a। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? समांतर अनंत स्पर्शी आ गई। ठीक है, बहुत ही आसान है, तरीका सबका एक जैसा है, सारे क्वेश्चन एक जैसे। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे इन क्वेश्चन की आदत पड़ जाती है, फिर बाद में बहुत अच्छे लगते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का a। थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है। हम निकालेंगे क्या क्या? सममिति निकाल ली, अनंत स्पर्श निकाल ली। अब हम मूल बिंदु तय करेंगे कि मूल बिंदु से वक्र गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम बात करते हैं किसकी? मूल बिंदु की। मूल बिंदु से वक्र गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या था उसको लिख लेते हैं एक बार। वाई स्क्वायर और a प्लस एक्स और माइनस क्या था? एक्स स्क्वायर और 3a माइनस एक्स बराबर क्या था? 0। अब इसमें हम x की जगह 0 और y बराबर 0 रखें तो देखते हैं क्या ये इसको संतुष्ट कर रहा है। x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0 रखने पर x की जगह 0 लिख रहे हैं, ये 0, y की जगह 0 लिख रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ ये 0 सबको 0 कर देगा, यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो ये सबको 0 कर देगा, चाहे यहाँ से कुछ भी आए। x की जगह 0 लिख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो गया और इधर को 0 है, तो 0 बराबर 0। इसलिए वक्र क्या है? संतुष्ट है। संतुष्ट है, दोनों ओर बराबर आ गया, 0 बराबर 0 आ गया, तो वक्र क्या है? संतुष्ट है। इसलिए वक्र संतुष्ट है तो मूल बिंदु से गुजरेगा। इसलिए वक्र कहाँ से? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से गुजरता है। वक्र कहाँ से गुजरता है? मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है, इतना पता चल गया कि भाई वक्र कहाँ से गुजर रहा है? मूल बिंदु से गुजर रहा है। अब उसके बाद में क्या निकालते हैं? बिंदु तथा क्षेत्र। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? बिंदु तथा क्षेत्र। यही हमारा मुख्य पॉइंट है, इसी से ज़्यादातर ग्राफ बनते हैं, बिंदु तथा क्षेत्र। इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले वक्र का समीकरण लिखते हैं। वक्र के समीकरण से, वक्र के समीकरण से हम हमेशा वाई स्क्वायर का या वाई का मान निकाल लेंगे। तो वाई स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स बटे नीचे क्या? a प्लस एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स। ये हमारे पास में इसी से आया है, इसको उधर भेज दें और a प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर का मान ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वाई स्क्वायर का मान आ गया। अब हम एक सारणी बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? सारणी। सारणी में क्या होगा? यहाँ पर x, यहाँ पर y। कुछ इसके खाने बना लेते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम x का मान स्वेच्छा से ऐसा रखें कि y का मान सही सा मिल जाए। x का मान रखने पर y का मान कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है,
तो x की जगह a रखकर देखो, x की जगह a रखकर देखें तो यहाँ 3a में से a घटेगा तो 2a बचेगा। x जगह a रखेंगे यहाँ भी आ जाएगा, x जगह a रखेंगे तो ये a प्लस a 2a हो जाएगा। तो इसको हल करके y का मान निकाल सकता है। ठीक है, तो हम पहले x की जगह a रख रहे हैं, a यहाँ पर a वाला खाना, यहाँ पर ay2। ठीक है, फिर 2a रख लेंगे। x जगह पहले ay2 रखो, ay2 हम रफ में रखेंगे, रफ, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a/2, a/2 रख रहे हैं x की जगह पर, तो ये a² हो जाएगा, a²/4। ठीक है, और इनटू क्या आएगा, यहाँ पर a/2 लिख रहे हैं, 3a में से a/2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 5ay2। यहाँ a/2 लिख देंगे और 3a ये है हमारा, 3a ये है, तो 2 3 6, 6 में से एक घट जाएगा, 5y2 हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो तुम लोग हल करके देख लेना। और यहाँ पर क्या है, ये a प्लस ay2, तो a प्लस ay2 हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3a/2 आ जाएगा। तो y² बराबर क्या आ जाएगा, a²/4 और 5a/2 बटे कितना, 3a/2। 2 से 2 कट गया, एक a से एक a कट गया, तो 5a² 4 12। तो y² का मान क्या रह गया, 5a² 4 12। तो y का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये 5/12 और a बाहर हो जाएगा, a² है, तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। अभी तो हमने कैलकुलेशन करके निकाली है, आगे चलकर हम डायरेक्ट लिख देंगे, बिना कैलकुलेशन किए मनी मन में वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर कैलकुलेशन लिख कर भी निकाल सकते हैं, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे उस टाइप से हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5/12a। ठीक है, अब हम a रख देते हैं, a रखेंगे तो क्या आएगा, a यहाँ रखेंगे तो 3a में से क्या आएगा, एक और रख लेते हैं, इससे पहले कौन सी, x की जगह 0 तो y की जगह 0 आ जाएगा, x की जगह 0 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान भी क्या आएगा, 0। फिर a/2 रख दिया, फिर a रखेंगे, अब a रखेंगे तो यहाँ 2a बचेंगे, यहाँ a² हो जाएगा। तो रफ में ही कर रहे हैं अभी, ये सब रफ है, चित्र हम दूसरे पेज में बना लेंगे। हम पहले a रख रहे हैं, तो ये a x की जगह a रख रहे हैं, तो x की जगह a रखो इसमें, तो ये हो जाएगा a², y² बराबर आएगा a² और 3a माइनस a बटे a प्लस a। तो बराबर क्या रह जाएगा, a² इंटू 2a बटे क्या, a प्लस a 2a, 2a से 2a कट जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा a² है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो y बराबर a, तो a आ जाएगा। अब हम x की जगह 2a रख रहे हैं, इसमें 2a रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 2a रखेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, x बराबर 2a पर। ठीक है, दिख रहा है नीचे, x की जगह क्या रख रहे हैं, अब 2a रख रहे हैं, यहाँ पर 2a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y² बराबर 2a यहाँ रखेंगे 4a² हो जाएगा, 2a यहाँ रखेंगे तो ये a रह जाएगा, 2a में से 3a में से 2a घटा देंगे और a प्लस 2a 3a हो जाएगा, a से a कट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है और a का वर्गमूल, a² का वर्गमूल a और बटे अंडर रूट 3। ठीक है, अब और रख देते हैं, 3a रख देते हैं। अब क्या रख दे, 3a x की जगह पर, x की जगह पर 3a रखेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ये यहाँ x की जगह, ये x है हमारा, x की जगह क्या रख दे, 3 रख दे, तो 3a माइनस 3a क्या हो जाएगा, 0। फिर 4a रखें, x की जगह क्या रखें, 4a रखें तो क्या होगा, x की जगह 4 रखेंगे तो ये इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी क्यों आएगा, क्योंकि x की जगह 4a रखेंगे तो ये माइनस का देगा, ये वाला, यहाँ 4a रखेंगे तो प्लस का, यहाँ 4a रखेंगे तो प्लस का, प्लस प्लस और माइनस,
तो ये पूरा कुल मिलाकर पूरा माइनस का आएगा, जिसकी वजह से कैसा हो जाएगा, इमेजनरी। ठीक है, जब भी माइनस का आए तो तब तुम्हें क्या लिख देना है उसकी जगह, इमेजनरी, काल्पनिक आएगा। ठीक है, तो 4A पर इमेजनरी आया तो आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, 5A पर इमेजनरी आएगा, 6A पर भी इमेजनरी आएगा, 7A पर भी इमेजनरी आएगा। यानी कि ग्राफ हमारा केवल 3A तक है, उसके बाद ये इमेजनरी हो रहा है, 3A से आगे ग्राफ नहीं जा रहा है। ठीक है, ये तो हमने कुछ पॉजिटिव रख लिया। अब हम नेगेटिव रख कर देख लेते हैं। इसमें माइनस का ए रख देते हैं, एक्स की जगह माइनस ए रखेंगे तो ये 4A हो जाएगा, एक्स जगह माइनस ए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये क्या देगा, अनंत देगा। ठीक है, नीचे 0 आ गई, नीचे बटे में 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है, अनंत। ठीक है, फिर -2A रखें, -2A रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा स्क्वायर करने से, -2A रखेंगे तो ये 5A देगा पॉजिटिव, ये प्लस का -2A रखेंगे तो ये नेगेटिव देगा, ए -2A हो जाएगा ये, तो माइनस के ए बचेंगे। ठीक है, तो माइनस का देगा ये, इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, पूरा इमेजनरी। यानी कि हमारा ग्राफ अब इधर नहीं जा रहा है, -A तक तो है लेकिन इधर इमेजनरी आ रहा है, तो यहाँ पर अब ग्राफ आगे नहीं जाएगा। -3A पर, -4A पर, -5A पर ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। पहले हम क्या करेंगे, इसको अक्षों में बांट लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक दो क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तो ये आ जाएगा, तरीका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये पहला ही क्वेश्चन है, यदि हम 2-3 क्वेश्चन और करवा देते हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम पहले अनंत स्पर्शियों को खींच लेते हैं, अनंत स्पर्शी क्या क्या आई थी वो देख लेते हैं। हमारी एक ही अनंत स्पर्शी आई थी, एक ही अनंत स्पर्शी क्या आई थी, x बराबर -a। ठीक है, तो हम पहले जो हमारे पास में ग्राफ आया है ये, इस ग्राफ को पहले हम ऐसे बांट लेते, a, फिर 2a, फिर 3a, फिर 4a, फिर 5a, ऐसे ऊपर बांट लेते, a, 2a, 3a, ऐसे नीचे बांट लेते इधर, -a, -2a, -3a, -4a, ऐसे आएगा ये। ऐसे नीचे यहाँ पर वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है तो नीचे माइनस का आएगा, माइनस का a, माइनस का 2a बराबर जगहों पर। तुम लोग यदि चाहे तो स्केल से बना सकते हैं, ये स्केल से नाप सकते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले ले, और माइनस के 4a। ठीक है, तो अब हम पहले इसमें अनंत स्पर्शी को बना लेते हैं। अनंत स्पर्शी क्या है हमारी, x बराबर -a। तो देखो x अक्ष पर -a देखेंगे, ये रही x अक्ष पर -a, x बराबर -a ये रही। x बराबर -a रेखा कैसे समांतर होगी, समांतर अनंत स्पर्शी, ये कैसे समांतर होगी, ये y अक्ष के समांतर। ठीक है, ये रेखा हमारी कौन सी है, x बराबर क्या है, -a। ठीक है, ये रेखा कौन सी हमारी, x बराबर -a, x अक्ष पर -a पर पहुंच गए और फिर किसके समांतर खींचेंगे, y अक्ष के। ठीक है, यदि x बराबर कांस्टेंट, y अक्ष के समांतर। यदि y बराबर कांस्टेंट हो, y बराबर कोई संख्या हो तो x अक्ष के समांतर। हमारी यहाँ पर x बराबर कांस्टेंट है तो किसके समांतर होगी, y अक्ष के समांतर। ठीक है, -a पर y अक्ष के समांतर रेखा खींच दी। अब हम इसके बिंदु बना लेते हैं। एक बिंदु तो हमारा 0, 0 है, एक बिंदु तो हमारा क्या है, 0, 0। तो 0, 0 कहाँ पर आ जाएगा, 0, 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बिंदु तो हमारा ये हो गया, इसको यदि चाहे तो लिख दे 0, 0। ठीक है, फिर एक बिंदु क्या है, फिर एक ay2 x पर ay2 का मतलब क्या है,
a/2 है बिंदु हमारा, a/2 एक्स पर चलना है और y पर कितना चलना है, √5/12a। ठीक है, तो x पर a/2 a और 0 के बीच में हो जाएगा, ये हो गया a/2 की जगह। y अक्ष पर √5/12a है, यानी a से ये कम है, 12 का भाग इसमें लगाएंगे तो a से कम आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, 1 से कम आएगा ये, तो ये 1 से कम है तो a भी 1 से कम हो जाएगा, तो यानी a ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे कहीं यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, इस दूरी को हमें थोड़ा ये चेक करना है कि भाई a से कम है या a से ज़्यादा है। तो ये a से कम है, क्योंकि इसमें 12 का भाग लगाएंगे, √5 निकालेंगे, 12 का भाग लगाएंगे तो वो बहुत कम आएगा a से। ठीक है, तो ये वाला बिंदु y अक्ष की ओर है, ये हमारा a/2 है, तो इनको हम आगे पीछे बढ़ाएंगे तो बिंदु करीब यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बिंदु करीब कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। ये हमारा कौन सा बिंदु है, a/2 कॉमा क्या, √5/12 और a। यदि चाहे तो लिख ले, नहीं तो ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बिंदु हमारा a, a, ये a है, x अक्ष पर a और y अक्ष पर a, तो इसके सामने बिंदु करीब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा बिंदु है, a, a। ठीक है, फिर कौन सा बिंदु है, 2a। 2a पर क्या है, y का मान, x का मान, तो 2a है, y का मान क्या है, 2a में √3 का भाग और लग रहा है, तो यानी कि 2a से तो थोड़ा कम हो गया, ये 2a से क्या होगा, थोड़ा सा कम। तो ये 2a और ये 2a y अक्ष पर, इससे थोड़ा सा कम करीब यहाँ मान ले। ठीक है, इस टाइप का इसके सामने, और 2a से कम, 2a से कम है, √3 है, y का मान 2a से कम है, तो y पर 2a से कम चलना पड़ेगा थोड़ा नीचे की ओर, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये। ठीक है, फिर क्या हुआ है, 3a पर ये 0 हो गया है, तो 3a 0 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 3a पर क्या हो गया है, 3a पर y का मान 0 हो गया है, तो 3a 0 हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, 3a, 0। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया। अब इसके माइनस वाले देख लेते हैं। 4a पर इमेजिनरी यानी कि आगे ग्राफ नहीं है, फिर -a पर इन्फिनिटी है, -a ये रहा, इस पर इन्फिनिटी अनंत की ओर है, उसे नहीं बना सकते। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, यहाँ से जाएगा इस बिंदु पर। ठीक है, यहाँ से जाएगा इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर, फिर यहाँ पर, फिर ग्राफ इधर भी है, फिर यहाँ से ये कदर जाएगा अनंत स्पर्श, इसको अनंत पर स्पर्श करेगा। ये हमारी अनंत स्पर्श, ये आगे अनंत स्पर्श इसको काटेगा नहीं, इसके सारे अनंत की ओर चला जाएगा। ठीक है, और हमारा वक्र कहाँ पर सममित आया था, x अक्ष पर सममित आया था। देखे सममिति कहाँ रही, ये रही, y की घात सम है, वक्र x अक्ष पर सममित है। x अक्ष पर सममित यानी x अक्ष के दोनों ओर एक जैसा ग्राफ है। तो देखते हैं, ये हमारा x अक्ष है, ये x अक्ष है हमारा, तो जैसा x अक्ष के ऊपर है वैसा ही x अक्ष के नीचे बनेगा। तो नीचे कैसा ग्राफ आएगा, ये नीचे किस टाइप का, ऐसा ही ग्राफ आएगा जैसा ऊपर है, तो इस टाइप का होगा करीब। ठीक है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे बना दिया, और जैसा इधर ऊपर है वैसा ही इधर ऊपर नीचे आ जाएगा, तो हमारा इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, और यही हमारा ग्राफ क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक है, यही ग्राफ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप से हमें ग्राफ की रचना करनी है।